से काम कर रहा था। मैंने महसूस किया कि हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों में सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो कहानियों की कमजोरी है। कहानियों की बुनियाद अच्छी नहीं होती और कहानियों का प्रेजेंटेशन उनको जिस तरह से पेश किया जाता है वो अच्छी तरह से हमारे फिल्मों में नहीं होता था। लेकिन सन 40 में एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ कि तमाम फिल्म प्रोड्यूसर्स ने हमारे अखबार का जो बॉम्बे क्रॉनिकल सैयद अब्दुल्ला फरीदी जिसके एडिटर थे वो उस अखबार का बायकाट कर दिया कि हम इश्तिहार इसमें नहीं देंगे जब तक कि ये शख्स जिसका नाम ख्वाजा अहमद अब्बास है ये फिल्म क्रिटिक रहेगा। तो मुझे निकाला तो नहीं गया बल्कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं किक अपस्टेयर्स, यानी एक ऊंचा होता दे दिया गया कि फिल्म क्रिटिक तो एक मामूली चीज है, हम तुम्हें संडे एडिशन का इंचार्ज बना देते हैं और तुम इसके एडिटर मुकर्रर किए जाए। तो उस जमाने में जब मैं फिल्म रिव्यूज लिख रहा था मुझे एक अच्छे खासे मशहूर बम्बई के प्रोड्यूसर ने ताना दिया था कि भाई कहानी पर एतराज करना तो बहुत आसान है मगर कहानी लिखना फिल्म के लिए ये मुश्किल काम है। तो चैलेंज मैंने उस जमाने में तो एक्सेप्ट नहीं किया जब मैं फिल्म रिव्यू लिख रहा था, क्योंकि ये मुझे रिश्वत के तौर पर अक्सर प्रोड्यूसर ये कहते थे भाई कोई कहानी हमें लिख दो, मतलब ये था कि 1000-2000 रुपए मुझे दे देंगे वो इस बहाने से। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो फिल्म रिव्यूज लिखता हूँ तो आजकल तो आपकी कहानी नहीं लिख सकता। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब क्योंकि मैं फिल्म क्रिटिक नहीं रहा हूँ तो क्यों ना मैं एक फिल्मी कहानी लिखने का तजर्बा करूँ। एक चाचा प्राची से मिलने आया। एक प्राची प्राची आप कहता नहीं तुम्हें अपराधी ठहरा सकता, लेकिन भगवान की अदालत में अपराधी मैं हूं। तुम रो रहे हो? हाँ रो रहा हूं। उस पाक के नसीब पर जो बेटा पाकर के उसे खो बैठा, जिसने अपने हाथों से अपनी बीवी का सुहाग उजाड़ दिया। उस दुनिया के हाथ पर जहां गरीबी की गोद में अपराध पलता है, बाप के होते हुए भी लड़का अनाथ कहलाता है, उम्र भर तरसता रहता कि कोई उसे बेटा कहकर पुकारे। सरदार साहब का लिखना मेरे लिए सिर्फ तनावी ही नहीं या किताबी अदर्श की समझता लिखना ही नहीं, बल्कि मैं बहुत सी रूहानी बातें लिखे, बहुत सी बातें जो समाज से ज्यादा दिल से ताल्लुक रखती है। और फिर तक सोचना मेरे काम के बारे में जो मैं काम करता हूँ पहले उसका बीच जब आबाद साहब के सिर्फ समाज में नहीं बल्कि उनके दिल में जा पड़ती है बात। और ये खुशकिस्मत है कि मैं किसी न किसी तरह से उनके दिल से कर रही थे कहीं को न कर लेता हूँ जाके बात रख लेता हूँ साथ ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ सोचा है और अब आप आगे बढ़ाइए। यही माटी में जीन हमरो यही में मरण है भैया, यही सगरी पूंजी यही है हमरो धन है भैया। 1945 में मैंने पीपल्स थिएटर के लिए पहली अपनी डायरेक्ट की पिक्चर पेश की जिसका नाम था धरती के लाल। ये फिल्म जो थी ये इसको कहा जा सकता है कि पहली रियलिस्टिक फिल्म। चंद मिनट हुए मैं तुम्हारा खून तक करने के लिए तैयार थी। इस कमरे में इसी इरादे से आई थी, मगर क्या फायदा। हाँ, मेरा खून ही करना पड़ेगा तुम्हें। वो तुमसे मुझे मुझसे किसी हालत में मोहब्बत नहीं कर सकता। उसे पाने के लिए तुम्हें मैं बनना पड़ेगा, समझे? मोहिनी को रूप बनना पड़ेगा। आवारा थी
की और अनहोनी की एक ही कहानी के दो रुख थे इनमें, यानी उसमें दोनों का थीम जो था वो एक ही था। यानी ये दिखाया गया था या दिखाए जाने की कोशिश की गई थी कि इंसान का कैरेक्टर जो है वो उसके माहौल से बनता है, न कि वो अपनी माँ के पेट से ये जन्म अपनी पैदाइश से वो लेके आता है। परदेशी एक इंडो सोवियत को प्रोडक्शन हमारे नया संसार कंपनी ने और मॉस्को के मॉस्को स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को बनाया। तो ये एक नया तजर्बा था, यानी हमने उसको यहाँ हिंदुस्तानी में रिलीज किया और उन्होंने रूस में उसको रूसी फिर मिलेंगे जाने वाले यार 10-20 दानियाँ, फिर मिलेंगे जाने वाले यार 10-20 दानियाँ, याद 10-20 दानियाँ, याद 10-20 दानियाँ, यार को तड़पाने वाले यार 10-20 दानियाँ, फिर मिलेंगे जाने वाले यार 10-20 दानियाँ। जब हम शहर और सपना का आवाज लेने गए तो पंडित जी ने हमको घर पे बुलाया और कहने लगे कि भाई हम तो चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक फिल्म बनाओ। तो मैंने कहा था मैं तो हर फिल्म आपके लिए बनाता हूँ और खुसूसन शहर और सपना तो आपके लिए ही बनाई गई है। तो कहने लगे नहीं, जो बच्चों की फिल्म बनाओगे वो हमारे लिए होगी। तो मैंने कहा कि आपसे मैं वादा करता हूँ कि अगली फिल्म मेरी जो है वो बच्चों के लिए होगी। पंडित जी के लिए बनाई थी। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू 44 साल पहले कलकत्ता से आए इनएक्सपीरियंस स्ट्रगलर अब्बास साहब जैसे स्टॉलवर्ट ने अपनी फिल्म साथ हिंदुस्तानी में काम देकर उससे पहली बार एक कलाकार की इज्जत बढ़ी। आई वॉज a tall risk nobody was willing to take. For that and for the love and respect he has afforded every actor, every technician, every human being who did ever cross his path, Abbas Saab will always remain a farishta. सारी फिल्में उन्होंने बनाई थी, जिसका नाम लिया। अच्छा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर हसरत पे दिल निकले। दिल चाहता है कि मेरे सर पर घने से बाल उगाए और एक बार मैं फिर जवान हो जाऊं। दिल चाहता है कि मैं टॉलस्टॉय के वॉर एंड पीस जैसा नावल लिखूं। दिल चाहता है कि मैं एक ऐसा फिल्म बना दूं जिसका सारी दुनिया में चर्चा हो। दिल चाहता है मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाऊं, स्पुतनिक में बैठकर चांद की सैर कराऊं। दिल चाहता है मेरे पास एक खास अपना कमरा हो जिसमें चारों तरफ किताबों की अलमारियां हों और एक रेडियोग्राम हो और दुनिया की बेहतरीन मौसीकी के रिकॉर्ड हों और जमीन पर चटाई का फर्श हो और लेटने के लिए एक गद्दा हो, एक बिजली का समावार हो जिसमें हर वक्त चाय बनती रहे, कई फाउंटेन पेन हो, एक बहुत बड़ी रोशनाई की बोतल हो और 100 रूल कागज हो और बस। अच्छा, वहाँ वो रहते थे। आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। एक सागर हूँ